वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हो चुका है मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स का आपके एक्सपायरी। कल है फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी, उसका डिस्कशन डिटेल्स में ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन प्लस मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है। मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा हाई देन लो, मार्केट गैप डाउन खुला, पूरा रिकवर किया। आज गैप अप खुला फ्लैट ओपनिंग के आसपास और पूरा नीचे आ गया और दिन भर साइडवेज करके बंद हो गया। ये किसका डिस्कशन था? बैंक एक्स का। तो बैंक एक्स में कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं, फिर भी यहाँ पे चार्ट आपको दिया गया है तो एक बार देख लो। ये बैंक एक्स का चार्ट है। 59,900 के बिलो ही सेल था और 60,500 के अबो ही सेल था, सॉरी लॉन्ग था। तो ये 59,900 नीचे गया नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और डॉट वहीं से दिन भर, एक बार इसका डिस्कशन खत्म कर लेते हैं, फिर मिड कैप निफ्टी, फिनांस निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। यहाँ पे डॉट मार्केट खुला, एक डिप दिया, एक हाई दिया, सिमिलर हाई बनाया, देन 59,900, 60,250 से 59,900, मतलब एक 300 पॉइंट का मोमेंट था। देन पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। तो कल अगर कोई बैंक एक्स में करना चाहता है तो उसके लिए, उनके लिए रेंज है, डाउन साइड में है 59,900 और अपसाइड में है 60,500। 500 पॉइंट अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन देख लेते हैं आपके मिड कैप निफ्टी का, देन आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो प्रकाश राजभवन चैनल है और मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स डाला है मैंने और टाइम है 9:28। ये ब्लैक कलर इसलिए नहीं दिख रहा है वहां पे, ठीक है। और चैनल का नाम क्या है प्रकाश राजभवन। 28 मिनट पे डाला गया है। ऊपर में रेंज दिया गया था 12,560 के अबो ही हम लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग का लेवल है था, शॉर्ट का लेवल था 12,500 बिलो ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट भी दिया गया था 450। देन 400 पे आने के बाद मैंने क्वांटिटी बुक करने के लिए भी बोला है। उसके नीचे गया है क्या मार्केट? हाँ ऑफकोर्स गया है। कितना गया है? 350 तक, 50 पॉइंट और नीचे गया है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। देन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टिक में अगर 400 पे किसी ने बाय बुक भी कर लिया होगा तो उसके स्ट्राइक प्राइस में 10-15 पॉइंट गायब हो गए होंगे जब मैंने बोला था बुक करने के लिए। तो वो डिस्कशन भी देख लेते हैं। तो डाउन साइड के हमारे ऑलमोस्ट सभी लेवल टारगेट हिट हो गए। ये डिस्कशन कितने बजे का था? टाइम देख लेना, 9:45 पे यहाँ पे आया और यहाँ पे एक शार्प बाउंस आया, फिर देन धीरे धीरे नीचे आ गया। आगे देख लेते हैं गाइस। देन यहाँ पे आने के बाद 11:15 पे मैंने फिर से डाल दिया कि सेकंड टारगेट पे आ गया। यहाँ पे दो लाइनें थी जो कि आपको सपोर्ट जोन को एक्सप्लेन कर दी थी, 400 से लेके 450 का। तो यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए। देन यहाँ पे मैंने डाल दिया था 11:15 पे बुक मिड कैप निफ्टी डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, एक शार्प एक ये कैंडल बनी गई। इस कैंडल को देख लेना आप, ये दो कैंडल बने। मुझे भी लगा ये फॉल हो सकता है क्या, मैंने फ्रेश पोजीशन कोई बनाए नहीं थे और ये दो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही। देन उसके बाद आप खुद ही देख रहे हो कि मार्केट पूरा साइडवेज। तो हमने डॉट करेक्ट प्रिडिक्शन किया था क्या, जो कि यहाँ पे क्वांटिटी बुक आउट होना चाहिए। तो वो 12:30 पे अगर किसी ने बुक किया होगा तो बहुत सही है, वरना एक चार्ट डाल देता हूं मैं यहाँ पे, आपको मैं समझा रहा हूं। तो पूरी चीजें समझना बहुत जरूरी है। आज का मार्केट तब जाके आप कल का मार्केट समझोगे। 12:30 पे ये बन गया तो मुझे भी ये कैंडल आने के बाद थोड़ा सा लगा कि आज ज्यादा ड्रैग हो सकता है क्या। तो मैंने मार्केट चेक किया तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि मिड कैप निफ्टी सपोर्ट पे है, बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, सपोर्ट पे है, बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। ऑप्शन बायर फ्रेश एंट्री फाइनल ट्रेड, यहाँ पे क्या दिया गया है? फ्रेश एंट्री फाइनल ट्रेड 2:40 के आसपास देखना चाहिए। और आपको यहाँ पे एक पुट दिया गया
एक पुट दिया गया ऑब्जर्व करने के लिए जिसका हाई था 140 और जब मैंने दे रहा था आपको तो 107 के आसपास था। तो यहाँ पे अगर कोई वॉच करने के लिए दे रहा था मार्केट फॉल होने के बाद 12,450 का पुट 12 रुपए से ये 130 पे चला गया, तो और कितना फॉल हो सकता था? नहीं गाइस, ये पुट में मोमेंटम डन है। लिखा क्या है यहाँ पे? 12,450 के पुट, ह्यूज मोमेंटम डन 12:41 पे। और ये आपको आपने अगर दिन भर होल्ड किया होगा तो यहाँ पे आपको निकलने का मौका था 100 रुपीज 124 रुपीज के आसपास। जब मैंने 12:30 के आसपास यहाँ पे कहीं इसी जोन में बोला होगा, वहां पे ये देखो 12 बजे के आसपास का है, तो यहाँ पे कहीं पे बोला होगा 120 110 के आसपास, तो ये 76 पे बंद हो गया। दोबारा गया था क्या है 140? हाँ, 3 बार इसने टॉप दिया है 140, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम गया था। कोई अगर इस पुट में भी स्कैल्पिंग किया होगा तो उनको कितने पैसे मिले? ये 40 पॉइंट और ये 25 पॉइंट, 60 पॉइंट का ये स्कैल्प था गाइस। मिड कैप निफ्टी में 75 का लॉट है। देन दिन भर मार्केट साइडवेज। कल इस तरीके का अगर डिस्कशन अच्छा लगता है आपको तो आप सिंपली यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रकाश राजभवन सर्च करोगे तो भी चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी सेम नाम से हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज सेम नाम से, सभी जगह पे, ठीक है। या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डिस्कशन और था क्या? हाँ, थोड़ा सा, बस 2 मिनट ही बचा है अभी। यहाँ पे देख लेना गाइज, 1:50 पे बस ये 2 कैंडल बने थे। इससे पहले भी मैंने एक चार्ट डाला था 1:03 पे। कितने कैंडल बने थे यहाँ पे चार्ट पे? सिर्फ एक कैंडल बन रहा था। इसके बाद मैंने डाल दिया, फिर से अपडेट कर दिया यहाँ पे 1:50 पे, अभी मोमेंटम नहीं पता है तो आधे घंटे में 1 घंटे में डाल दिया। तो इस तरीके से परफेक्टली बाउंस हो चुका था मार्केट। और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी को अगर आप सेल कर रहे हो कल के दिन में 12,300 के नीचे ही आपको 12,250 का टारगेट मिलेगा। 12,400 के ऊपर ही आपको 12,500 का टारगेट मिलेगा। यहाँ पे देख लेना, 500 के ऊपर 550 और नीचे में 12,300 के बिलो 240-50 का जोन, देन 200 तक ड्रैग हो सकता है। लेकिन मिड कैप निफ्टी अभी 1-2 दिन साइडवेज जाएगा, देन उसके बाद आपको क्या करेगा? एक ट्रेड देने की कोशिश करेगा। तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं अभी, प्राइस एक्शन प्लस फिनांस निफ्टी का डिस्कशन। गाइज, फिनांस निफ्टी बंद हो चुका है। फिनांस निफ्टी हो चाहे आपका बैंक निफ्टी हो, ये बंद हो चुका है आपका सपोर्ट जोन के आसपास। यहाँ पे देख रहे हो आप ना, तो ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बंद हो चुका है। ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है, राइट। तो देखते हैं कल इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मान लेते हैं कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है यहाँ पे किसी रेंज में 23,400 के आसपास, तो एक बाउंस आ जाएगा। फ्रेश प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ओपन होता है 23,350 से लेके 400 तक, एक बाउंस आ जाएगा। फिर ये बाउंस अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा 23,550 के आसपास, तो यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम ये लेग आपको सेल करने के लिए मिल सकता है, जो कि जिसका टारगेट 350 देन 400 तक का हो जाना चाहिए। अगर ये 400 के नीचे अगर ड्रैग करता है तो 300-350 तक भी जा सकता है। तो कल के लिए सिंपल लेवल है गाइस, 23,550 के नीचे 23,400 के आसपास का आपका टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे जो ये जोन दिख रहा है, यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं। 400, उससे पहले 500 पे यहाँ पे एक रुकना चाहिए। यहाँ पे मार्केट 23,560 के बिलो 500 तक का आपके पास एक टारगेट है। 500 के नीचे 400, देन फाइनली 350 तक एक ड्रैग हो सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है 23,500 के आसपास तो ये नीचे भी आ सकता है। अगर ये
350 400 के जोन में अगर ओपन होता है तो ये ऊपर जाके फ्रेश प्राइस एक्शन बनाएगा। तो इस तरीके से 12:05 10 मिनट 15 मिनट के आसपास भी ये प्राइस एक्शन बन सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गैप अप ओपन होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम चार्ट है, मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा। अगर 23,700 के अबव कहीं पे ओपन हो जाता है तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। गैप डाउन होगा तो ऊपर जाके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी हमें सेल साइड के दो लेवल से, या तो फ्लैट ओपनिंग होता है 23,500 के आसपास, तो 560 के नीचे हम सेल करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 23,500। देन 500 पे यहाँ पे एक जोन है 450 से लेके 400 तक का, ये टारगेट 500 के नीचे मिलेगा आपको 400 तक। तो 200 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में है 23,565 के बिलो। देन अपसाइड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा गाइस, जो कि एक स्विंग है, यहां से आ रहा है एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको सस्टेन किया है इसने, और एक दो दिन सस्टेन करेगा तो अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, ये तो कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन सस्टेन किया है मार्केट। तो यहां से ये ट्रेंड लाइन अगर निकाल देता है तो सेफ बायर जो है लॉन्ग करना चाहते हैं तो 23,700 के अबोव अगर आप लॉन्ग करेंगे तो 23,800 का टारगेट मिलेगा। उससे पहले करना चाहते हैं तो जैसे 550 60 के नीचे आप कर सकते हो 500, देन 450, देन 400 का टारगेट, वैसे यहाँ पे आप 650 के अबो लॉन्ग करोगे तो एक छोटा सा स्मॉल टारगेट मिलेगा 700 750, देन 700 के ऊपर तो आपको 800 तक का टारगेट मिलेगा। टारगेट समझ में आ गया। देन एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 बाद में देखते हैं। देन प्राइस एक्शन होने के बाद हम ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है मार्केट, यहाँ पे भी सेम है साइकोलॉजी, समझ रहे हो आप। तो सेम है, यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो कल अपसाइड भी जा सकता है। तो 52,500 के अबो ही आपको लॉन्ग करना चाहिए, जिसका टारगेट होगा 52,500 के अबो 52,800 का, 800 के ऊपर 53,000 भी जा सकता है। 52,500 के अबो अगर आप लॉन्ग कर रहे हो फ्लैट ओपनिंग पे तो 52,800 तक 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट है। शॉर्ट में 52,300 के बिलो 52,200 का एक टारगेट है। 200 से एक बाउंस आएगा तो आपको 52,000 का एक टारगेट मिलेगा। मतलब मार्केट यहाँ पे हो चुका है मेसी, और मेसी मार्केट में ऑप्शन बायर को थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। जैसे आज मैंने बोला था 2:40 के आसपास ही आप कुछ कर सकते हो, उसी तरीके से। देन आते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में सिंपल है गाइस, ये है देखो फिनांस सेक्टर बॉटम पे था यहाँ पे, राइट। निफ्टी 50 टॉप के आसपास है। समझ लो आपने यहाँ पे कोई सी शॉर्ट करके रखा है और आपने यहाँ पे पी शॉर्ट करके रखा है और उसका पोजीशन यहाँ पे लेके आए हो पी का शॉर्ट करके, तो अभी उसका एसएल यहाँ पे है और आज मार्केट यहाँ से बाउंस करके 24,330 के आसपास है, मतलब 330 के ही जोन में बंद दिया है। तो कल के लिए सिंपल लेवल रखते हैं यहाँ पे, ज्यादा कुछ गचड़ करने का नहीं। 24,350 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, जिसके टारगेट 400 450 देन 500 ऑल टाइम हाई तक भी जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है 350 के अबो। अगर इसको यम बनना है गाइस इस तरीके से तो 24,250 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट 24,110 तक भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो रिलायंस क्या कर रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। रिलायंस 32,200 के अबो, ये फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं और सेलिंग का भी लेवल नहीं, बुल हो चुका है रिलायंस। तो थोड़ा सा हम वेट करना चाहेंगे नेक्स्ट मोमेंटम के लिए, राइट। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते। रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, आज अच्छा खासा नीचे से ऊपर गया है ये, राइट। तो एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, एक फ्रेश जोन बनाएगा 3000 से लेके 3500 तक, तो ये जोन बनने दीजिए। यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, आपका सवाल हो सकता है। नहीं भाई, बायर साइड का कोई फ्रेश एंट्री नहीं, लॉन्ग साइड का भी, शॉर्ट साइड का भी कोई फ्रेश एंट्री नहीं। टीसीएस सब ऊपर जा रहे थे स्टॉक, तो आज टीसीएस ने एक क्या किया,
प्रॉफिट बुकिंग दी है। 4050 के अबो आप लॉन्ग कर सकते हो। 3950 के बिलो आप 3800 देखने जा रहे हो, 700 भी देखने जा सकते हो। इन्फोसिस टॉप पे चल रहा है, 1680 के ऊपर अगर है तो 1700 का टारगेट है, इससे ज्यादा नहीं। 1700 पे शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, सोचेंगे। 1650 के नीचे 1500 के टारगेट के लिए आ सकता है। HUL मैंने आपको ये नोटिस करवाया था कि एक बार बॉटम बनाने की कोशिश की, अप डाउन ओपन हो गया और फिर ऊपर गया। 2600 पे एक बार देखते हैं, 2600 पे ऊपर जाना चाहिए कल। 2600 के ऊपर अगर जाएगा तो 2700 जा सकता है। अगर ये 2550 के नीचे अगर रहेगा तो फिर से अपने जोन में आ जाएगा। देन HDFC बैंक आज पूरे दिन जैसा HDFC बैंक ने यहाँ पे काम किया है उस तरीके से अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 1000 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन मिड कैप निफ्टी गिरा। मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। 1640 के नीचे 1600 तक का टारगेट है। जब तक 1650 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक हम बाय साइड का सोचेंगे नहीं। पूरा दिन साइडवेज था, 2 दिन से साइडवेज में काम कर रहा है ICICI बैंक। 1250 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो, 1220 के नीचे 1200 तक आ सकता है। 1300 के अबव ही 1400 का टारगेट मिलेगा एक्सिस बैंक में। 1300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 10-15 मिनट तो 1400 के लिए जा रहे हो, एक नया स्विंग देखने मिल सकता है। 1280 के नीचे 1200 देखने जा रहे हैं। देन कोटक बैंक एक 1850 का एक हडल है इसका। 1850 के ऊपर 1900 का टारगेट देखने जा रहे हो आप। 1840 के नीचे आप 1700 के जोन में आ रहे हो आप। देन ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं गाइस। जहाँ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो किस तरीके से होगा ये भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 9,80,000 के आसपास का कॉल रेटिंग, 5,40,000 पुट रेटिंग। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने की जरूरत दिख रही है यहाँ पे। अगर मार्केट सपोर्ट पे ओपन होता है तो बाउंस भी कर सकता है। HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग जितना आना चाहिए उतना आ चुकी है। 23,600 एक डिसाइडिंग लेवल रहेगा। 500 पे भी अच्छी खासी क्वांटिटी में राइटिंग है फिनांस निफ्टी पे, और 500 के नीचे ही बड़ा फॉल आ जाएगा जो कि 350 तक आपको ड्रैग करते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे 500 पे स्टैडल प्ले किया गया है यहाँ पे, लेकिन छोटे क्वांटिटी में है। तो कॉल रेटिंग कंपेरेटिवली पुट रेटिंग से ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। 30 लाख का 650 पे, 40,000 का 23,700 पे है। देन आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। पुट कॉल रेशो क्या बन रहा है यहाँ पे, 38 लाख, 24 लाख। कॉल रेटिंग तगड़ी है गाइस। यहाँ पे एक बार स्टैडल कहाँ पे देख लेते हैं। 52,500 डिसाइडिंग लेवल है, स्टैडल है। इसके नीचे 52,000 तक का ड्रैग हो सकता है। कॉल रेटिंग इनको ऐसे लेना पड़ेगा, पुट रेटिंग वालों को कॉल रेटिंग तगड़ी है। देन आते हैं निफ्टी 50 के डिस्कशन में। 17 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है गाइस। 34 लाख, 33 लाख। निफ्टी 50 साइडवेज जाने की पूरी कोशिश करेगा। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी जॉकपॉट हो भी सकता है सेकेंड हाफ, और फाइनल ट्रेड आपके लिए बेटर होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में प्ले करना मुश्किल होगा। सपोर्ट पे ओपन होगा तो 15 मिनट वेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।